हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.4 में क्या क्या है उसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन समझने से पहले मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हम ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। क्लियर। सो रूट ऑफ ए बी, ये जो वैल्यू है, इस रूट ऑफ ए बी को मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। सेपरेट कर सकता हूं, दोनों वैल्यू को मैं अलग सेपरेट कर सकता हूं। क्लियर। ऐसे ही अगर डिवाइड में है तो इसको लिख सकता हूं रूट ए अपॉन में रूट बी। नाउ दो ब्रैकेट्स है मेरे पास जिसमें रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी, वे सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन है, तो आप इसको ब्रैकेट से ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर, मतलब रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर कितना होता है ए, और रूट बी का स्क्वायर कितना होता है बी, तो ए माइनस बी हमारा आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, सेम आइडेंटिटी लग रही है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी वो सिंपल ए है, तो ए का हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा रूट बी का स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा एंड रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ बी। थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका, फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, रूट ए इंटू प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले रूट ए को रूट सी से, फिर रूट ए को रूट डी से, नाउ रूट बी को रूट सी से और रूट बी को रूट डी से। सो रूट ए इंटू रूट सी हमारा हो जाएगा रूट ऑफ ए सी। नाउ रूट ए को रूट डी से करेंगे तो रूट ऑफ ए डी आ जाएगा। फिर रूट बी को रूट सी से करेंगे तो रूट बी सी आ जाएगा, और रूट बी को रूट डी से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ बी डी। क्लियर। नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, मतलब एक्चुअल में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो उसी फॉर्म में मैं इसे लिख देता हूं, दैट इज रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए इंटू रूट बी। सो फर्दर सॉल्व करने पे रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ए, रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा बी, एंड दिस इज प्लस टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए बी, क्योंकि रूट के अंदर रूट की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे रियल नंबर्स पे जिसमें हमने देखा कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। Example number 11, check whether 7 root 5, 7 upon root 5, root 2 plus 21 and pi minus 2 are irrational numbers or not। ये चेक करके बताना है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन फॉर्म में दिए गए हैं, ये नंबर्स जो हैं वो इरेशनल हैं कि नहीं है। तो आप देखिए कि 7 रूट 5, ये जो फर्स्ट वैल्यू दे रखा है 7 रूट 5, क्या ये इरेशनल है। अब हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है हमारा, इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5 के साथ, तो इरेशनल नंबर के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। सेम प्रॉपर्टी आपकी सेकंड वाली में लग रही है कि हम 7 को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो रूट 5 इंटू रूट 5 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, ऊपर है 7 और ये है रूट 5, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये वाला वैल्यू हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को अगर मैं अब 5 से डिवाइड करूं, यहाँ पे ये 5 से अगर डिवाइड करता हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो सेकंड वाला टर्म जो है वो भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। वो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रूट 2 प्लस 21। ये तो हमारा रेशनल पार्ट है, ये हमारा इरेशनल पार्ट है, और इरेशनल पार्ट में रेशनल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ, दैट इज पाई माइनस 2।
सब्ट्रैक्शन बता रहा है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू 2 है हमारा वो रेशनल है, पाई हमारा एक इर्रेशनल है, और इर्रेशनल में से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या मिलेगी, इर्रेशनल ही मिलेगी। क्लियर। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने यहाँ पे समझा कि कौन कौन किस किस तरीके से इरेशनलिटी को प्रूफ कर रहा है, या फिर यहाँ पे इरेशनल क्यों है ये हमारे नंबर्स, इनको हमने यहाँ पे देखा। आगे बढ़ते हैं अपने एग्जांपल में, दैट इज एग्जांपल नंबर 12। हमें ऐड करना है 2√2 प्लस 5√3 को √2 माइनस 3√3 के साथ। तो एडिशन करना है, तो सिंपल उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, पहले इनको एडिशन की फॉर्म में रख लेते हैं। सो दिस इज 2√2 प्लस 5√3, और इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है √2 माइनस 3√3 के साथ। एडिशन कर रहे हैं, अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब लाइक टर्म्स को मैं साथ में रख लेता हूँ, इसको इसके साथ रख लेता हूँ और इसको इसके साथ रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। 2√2 प्लस √2, अगर मैं √2 दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। ऐसे ही यहाँ से मैं अगर √3 कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3। सो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और 3 इंटू √2 इज 3√2। इस वैल्यू को सॉल्व करके ये आ गया, प्लस यहाँ पे 5 माइनस 3 होता है 2, और 2 इंटू √3 इज 2√3। ये फाइनल हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। क्लियर है। बेसिक ऑपरेशंस ही लगाए हैं और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में। आगे बढ़ते हैं अपने एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 13, दैट इज मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। 6√5 को 2√5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 6√5 इसको मल्टीप्लाई करना है 2√5 के साथ। सो बिना रूट वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 6 2 12, एंड √5 इंटू √5 का स्क्वायर विच इज 5। सो 12 5 सा कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा 60। ये आंसर आ गया हमारा इसका। सेम डिवीजन करके दिखाना है। अब 8√15 है, डिवाइड में 2√3 है। सो बिना रूट वाली वैल्यू से बिना रूट वाली सॉल्व हो जाएगी, 4 टाइम्स कट गया, और इसको रूट के अंदर अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स √15 अपॉन में 3। सो 3 5 सा 15, और एक्चुअल में वैल्यू आ गया हमारा ये 4√5। ये आंसर आ गया। क्लियर। डिवीजन भी आसान था। जब फर्स्ट स्लाइड में हमने ऑपरेशंस के बारे में देखा था, वहां पे इस चीज का हमने इस तरीके से यूज करा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में और देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 15, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो कुछ उसी तरीके के एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं, आपको आपस में सॉल्व करना है रेशनल इरेशनल के साथ। सो क्या करेंगे, 5 को पहले 2 से, फिर 5 को √5 से करेंगे, फिर √7 को 2 से और √5 से करेंगे। नाउ 5 2 सा होता है हमारा 10, फिर प्लस लगेगा 5 इंटू √5 इज 5√5। नाउ 7 √7 से 2 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2√7, और √7 से √5 को करेंगे तो रूट के अंदर रूट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 5 सा हो जाएगा 35। सो ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। इसके आगे फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ऑलरेडी ये शॉर्ट फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, एंड √5 का होता है 5, एंड 25 माइनस 5 इज 20। ये 20 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या कहता है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हैं। a का वैल्यू मेरा √3 एंड b का वैल्यू √7 है। सो दिस इज √3 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगी टर्म 2 इंटू √3 इंटू √7। सो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √7 का हो जाएगा 7, प्लस 2 टाइम्स रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 का आ जाएगा 21। 7 प्लस 3 हो गया 10, प्लस 2 रूट में 21। ये हमारा फाइनल आंसर सॉल्व होकर आ चुका है इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 15 का ही पार्ट है ये।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो रूट 11 का वैल्यू का स्क्वायर करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, फिर क्या करेंगे बी पार्ट दैट इज रूट 7 का स्क्वायर करेंगे। सो रूट 11 का होता है 11 एंड रूट 7 का होता है 7 एंड 7 माइनस 11 इज 4। सो 4 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर है, आसान है ऑपरेशंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 16, रेशलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2। वैसे ही कुछ रिलेशन क्वेश्चंस आगे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेशलाइजेशन की। रेशलाइजेशन क्यों किया जाता है? रेशलाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू रूट में होती है, उसे डिनोमिनेटर से रूट वैल्यू हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशलाइज करते हैं। तो एक ही करके क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। जैसे 1/√2 है, 1/√2 को रेशलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर से रूट 2 को हटाना है। तो सिंगल वैल्यू होती है तो क्या करते हैं, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड सेम वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। नाउ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर करेंगे तो √2 इंटू √2 इज √2 का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है, तो ऊपर रह जाएगा वैल्यू सिर्फ √2 एंड अपॉन में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया और डिनोमिनेटर से हमारा रूट हट चुका है, तो उसका मतलब हमारा रेशलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17 में देखते हैं, दैट इज 1/2 प्लस √3। अब डिनोमिनेटर में रूट है तो क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें जो टर्म दे रखी है, बाइनोमियल टर्म दे रखा है, इसमें प्लस साइन का ऑपोजिट नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे मैं करके बताता हूँ। दिस इज 2 माइनस √3, सेम वैल्यू से नीचे भी करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा, और नीचे बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ आया? नीचे हमारी आइडेंटिटी लग रही है। नाउ न्यूमरेटर में वैल्यू है वो हो गया हमारा 2 माइनस √3 ही रहेगा, और नीचे √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √3 का हो जाएगा 3। सो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, और एक्चुअल में वैल्यू आ गई हमारी 2 माइनस √3 अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस √3 एंड विच इज अ रेशनल नंबर। हमने रेशनलाइज कर दिया और उसके डिनोमिनेटर से रूट को हटा चुके हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। रेशनलाइज करना है और उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर में से हमें रूट हटाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज 5 अपॉन में √3 माइनस √5, √3 माइनस √5। रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। नाउ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सो 5 तो हमारा एज इट इज रहेगा और √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड √5 का होता है 5, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा -2। सो 5 अपॉन में रह गया हमारा -2, ब्रैकेट में हो गया √3 प्लस √5। नेगेटिव साइन को आप ऊपर लिख सकते हैं, तो दिस इज -5 अपॉन में 2 √3 प्लस √5। आप देख रहे हैं इसमें क्लियरली कि डिनोमिनेटर से मेरा रूट वाला पार्ट हट चुका है। क्लियर, और यहाँ पे आके हमारा रेशनलाइजेशन ये कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 19, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो 1/7 प्लस 3 √2 वैल्यू दे रखा है। सेम प्रोसेस से करने वाले हैं। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी क्योंकि आसान है चीज़ें, आपने समझा होगा चीज़ों को स्टार्टिंग से, तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगा। डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करेंगे, दैट इज 7 माइनस 3 √2 अपॉन ये भी 7 माइनस 3 √2। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 √2 एंड डिनोमिनेटर में ये a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी बन रही है विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर। सो दिस इज 7 माइनस 3 √2। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 9 2 सा हो जाएगा हमारा 18। सो दिस इज 7 माइनस 3 √2।
सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 8 इज 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3। सो डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर आकर ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हम इसको कंप्लीटली रेशनलाइज कर चुके हैं, डिनोमिनेटर से हमारा रूट हट चुका है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा इस वीडियो में, इन स्लाइड्स में, कि हमने यहाँ पर ऑपरेशंस के बारे में बात करी, रियल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में बात करी, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में देखा। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि हमने रेशनलाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वो भी मैंने आपको बताया कि रेशनलाइज हम क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें रूट वैल्यू को हटाना होता है। क्लियर? तो हमने कई तरह के एग्जाम्पल्स रेशनलाइजेशन के थ्रू देखे। अब इसकी एक्सरसाइज 1.4 में हम इसी से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो एक्सरसाइज करने में आपको आसानी रहेगी। अगर वीडियो आपको समझ आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें।